दोस्तों, आज मैं आप सबका परिचय एक ऐसे शख्स के साथ करवाने जा रहा हूँ, जिन्होंने उन बच्चों को सहायता दी है, उन बच्चों के सपनों को साकार किया है, जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं और टैलेंटेड हैं, जिनमें पढ़ाई-लिखाई करने का जुनून है। सपने बड़े देखते हैं, परंतु उन सपनों को साकार करने के लिए, ऊँचाइयों को छूने के लिए उनके पास पर नहीं है। आर्थिक तंगी की वजह से वो हायर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते। तो मैं आप सबका परिचय करवाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है श्री राम स्वरूप शर्मा जी और सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। बाकी परिचय वो खुद देंगे, मैं उनसे बातचीत करूँगा और उनकी संस्था के बारे में जानना चाहूँगा कि किस तरह से इस संस्था की शुरुआत हुई है और क्या है इस संस्था की और कौन से बच्चे इस संस्था के द्वारा सहायता प्राप्त करते हैं और कितने समय तक करते हैं, वो सारी बातें आप सबके साथ होंगी। और सबसे पहले मैं शर्मा जी का स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार जी। सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपकी संस्था का नाम क्या है और इस संस्था की स्थापना कब हुई और कैसे हुई? किन परिस्थितियों में हुई? धन्यवाद शीशपाल चौहान जी। मैं सबसे पहले तो आपको कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आज मुझे अपनी संस्था के लिए एक साक्षात्कार के रूप में समय दिया है। हमारी ये संस्था, इसका नामकरण बड़ी जद्दोजहद के बाद साथियों के द्वारा विचार-विमर्श करके रखा गया। सन 2021 में इस संस्था का नाम है एक प्रयास आपके साथ चैरिटेबल ट्रस्ट। ये संस्था जब कोरोना शुरू हुआ तो उस समय इस संस्था के बारे में विचार-विमर्श किया। मेरे मन में, जीवन में एक बात थी कि जब कभी सेवानिवृत्त होंगे, तो फिर शिक्षा से संबंधित समाज के लिए कुछ कार्य करेंगे। जैसे ही 29 फरवरी 2020 को सेवानिवृत्त हुआ, उसके बाद मार्च में कोरोना आ गया, तो फिर मैंने अपने साथियों से, जिसमें सब श्री पीएल बब्बर साहब रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी, श्री शीशपाल चौहान जी, श्री कुंदलाल कालड़ा जी, श्री गुलाटी जी, अच्छा सिंह जी, श्यामपाल जी आदि, इन सभी अपने बंधुओं के साथ बातचीत की, तो सबने इसका समर्थन किया कि एक अच्छा कार्य है, इसे करना चाहिए। फिर कोरोना था, जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ तो उसके बाद विचार-विमर्श चलता रहा और इस प्रकार 21 अप्रैल सन 2021 को गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जगाधरी में पहली मीटिंग हमारी हुई और समझिए कि यही हमारा स्थापना वर्ष है, यही हमारा स्थापना दिवस है। उस समय इसकी शुरुआत हुई। फिर उसके बाद ही संस्था को पंजीकृत कराने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए विचार-विमर्श किया। प्रयास चलते रहे, काफ़ी परेशानी आई, उनका सामना किया और इस प्रकार 9 सितंबर सन 2021 को हमारी ये संस्था सबके सहयोग से रजिस्टर्ड हो गई। इसका नंबर भी 5707 है और 9 सितंबर से 2021 से ये रजिस्टर्ड हो चुकी है। संस्था अपने कार्यों के लिए समर्पित है और इसका नामकरण जैसे है, मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ और बाकी संस्था के बारे में और जो भी आप पूछना चाहेंगे, उसके मैं प्रत्येक बात का भरसक प्रयास उत्तर देने के लिए करूँगा। शर्मा जी, ये बताइए कि कार्यशैली क्या है? बच्चों को जैसे सिलेक्शन किया जाता है उनका, किस तरह से सिलेक्शन होता है? किस प्रोसेस से उन्हें गुज़रना पड़ता है और बच्चे किन संस्थाओं के होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस संस्था के लिए जैसे हमने इसका नामकरण किया, उसी के अनुसार इस संस्था के चयन के लिए हमने मुख्य जो है, वो 3 स्टेप रखे हैं। ये वो बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक तौर पर बहुत जैसे पिछड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पढ़ने का जुनून है, कुछ ज़िंदगी में बनना चाहते हैं, लेकिन धन की कमी उनके सामने आती है। वो धन की कमी उनके सपनों को पूरा करने में बाधक ना बने, इसी को लेकर इस संस्था का निर्माण हुआ है। तो इसमें हमने यही प्रयास किया है कि जो बच्चे आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, उन बच्चों को ही लिया जाए। इसके लिए 3 स्टेप रखे गए हैं। पहले स्टेप में हमने क्या रखा है कि ये बच्चे हम केवल शुरुआत में जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अपने जिला यमुनानगर के हैं और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्रत्येक ब्लॉक में जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है और एक में नहीं है, ब्लॉक सदौरा में, वहाँ के एक प्राइवेट कॉलेज को लिया है। तो 6 कॉलेज लेवल के लिए और सीनियर सेकेंडरी के लिए हमने सभी स्कूल जो है वो रखे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्कूलों का जो है कि हम परीक्षा लेते हैं। उसके लिए जितने भी स्कूल हैं, उनमें हमने एक अपना फ़ॉर्म बनाया हुआ है। अगर इस फ़ॉर्म को मैं आपको इस पे दिखाऊँ कि ये हमारा फ़ॉर्म, ये अ, अपनी वेबसाइट पे भी है,
कि प्रत्येक स्कूल में अपने फार्म को भेजते हैं और उसमें से जो भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनको कहते हैं कि ये फार्म आप भरकर हमें दीजिए और उसके बाद जैसे फार्म इकट्ठे होते हैं, तो फिर हम उन फार्मों को इकट्ठा करके फिर उसके बाद परीक्षा लेते हैं। पहला स्टेप हमारा है परीक्षा का, कि बच्चे को तैयारी करें, उनको पाठ्यक्रम दिया जाता है कि ये पाठ्यक्रम होगा और कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि बहुत कोई परीक्षा बड़ी मुश्किल है। वो किस उनको लेवल समझा की दिया जाता होती है है? कि ऐसी परीक्षा होगी, बच्चों को जाकर बता भी दिया जाता है और उनको उसका सारा कुछ बताकर और सारी जो एक बोर्ड की जो प्रक्रिया जैसे कि एग्ज़ाम की होती है, ठीक इसी तरह से ही इसको मेंटर किया जाता है। तो पहला स्टेप तो है बच्चों की परीक्षा लेने का, और वो भी 100 नंबर की परीक्षा, बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मल्टीपल चॉइस के प्रश्न होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते, 100 नंबर के हैं और 100 ही मिनट की बात है सारी। और उसके लिए पहले स्टेप के बीच में बच्चों को कहीं भी सेंटर होता है, चाहे वो जगाधरी या यमुनानगर, उसके बीच में बच्चों को बुलाया जाता है, उनको समय दिया जाता है, उनको आने-जाने का किराया दिया जाता है और रिफ्रेशमेंट भी दी जाती है। और पहला स्टेप हमारा बच्चों की परीक्षा का है और परीक्षा के बाद उसी दिन उन बच्चों की मार्किंग कर दी जाती है और मार्किंग के बाद 1 सप्ताह के भीतर उनका जो परिणाम जो है संबंधित स्कूलों को दे दिया जाता है और उसके बाद जो भी कट लिस्ट बनती है, दूसरा जो स्टेप आता है, जो भी कट लिस्ट बनती है उसके अनुसार हम मीटिंग करके उन बच्चों को देखते हैं कौन से बच्चे इसके बीच में इंटरव्यू के लिए योग्य हैं और फिर दूसरे स्टेप के बीच में इंटरव्यू के लिए हम स्कूलों में उनको इन्फॉर्म करते हैं कि आपके ये बच्चे जो हैं ये सिलेक्ट हुए हैं और इस तारीख को और इतनी तारीख के इतने बजे इस स्थान के बीच में इन बच्चों का इंटरव्यू होगा, साक्षात्कार होगा। तो दूसरा स्टेप हमारा साक्षात्कार है, उसमें भी 5 सदस्य कमेटी के हमारे बैठते हैं और उसमें भी कोई ऐसा कोई मुश्किल नहीं है कि बच्चों से हम कोई ऐसे क्वेश्चन करते हैं, केवल बच्चों की वो ये कि बनना क्या चाहते हैं, उनके जीवन का सपना क्या है, केवल उनके सपनों से संबंधित बातें ही उनसे की जाती हैं, उनका आईक्यू लेवल देखा जाता है कि उनके अंदर आगे बढ़ने का जुनून कैसा है। तो ये 2 स्टेप हैं और उसके बाद जैसे उनका परिणाम ये इसका इंटरव्यू हो जाता है, तो उसके आधार पर देख कर कि ये बच्चे ऐसे हैं, जिन्होंने अच्छा काम किया जो भी है, तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर रिज़ल्ट उनका दूर हो तो पहले जो बच्चे कट लिस्ट में आए हैं, उन बच्चों को हम 2-2 हज़ार रुपए का चेक देते हैं, ताकि कोई बच्चा आगे सेलेक्ट ना हो लेकिन जिसने पढ़ाई की है, अच्छे नंबर ले लिए हैं और ताकि उसको समय पर कुछ न कुछ संस्था की तरफ से लाभ ऐसा मिल सके, तो प्रोत्साहन के रूप में 2-2 हज़ार रुपए का चेक उन सब बच्चों को सामूहिक रूप से एक जगह पर दे दिया जाता है। और तीसरा स्टेप जो हमारा आता है कि जो बच्चे पास हो गए हैं, इंटरव्यू भी अच्छा दिया है, अब तीसरे स्टेप के बीच में हम क्या करते हैं कि उन बच्चों के घर की जाकर हालत देखते हैं कि इन बच्चों के पास कोई ज़मीन तो नहीं है, इन बच्चों के पास कोई बढ़िया मकान तो नहीं है, इन बच्चों के पास कोई मोटरसाइकिल या गाड़ी तो नहीं है और इनकम का सारा साधन चाहे बच्चों ने फार्म में लिखा हुआ होता है, फिर भी हम प्रत्यक्ष रूप में जाकर हमारी टीमें जाकर उन घरों को जाकर देखती हैं और उनसे बातचीत करती हैं। उसका भी हमने प्रोफ़ार्मा बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों की सारी बातों को भरकर फिर उसके भी हम अंक लगा देते हैं कि इसके भी क्या-क्या चीज़ें ऐसी हैं और इस तरह से कि पहले परीक्षा, उसके बाद फिर उनका इंटरव्यू और तीसरा उसके बाद जो है उनका जो है उनके घरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिर सारे नंबरों को 100 में से मर्ज करके करके निकाल दिया जाता है। इंटरव्यू जो है वो भी पहले हम क्या करते हैं कि उसका जो इंटरव्यू है वो हम 50 अपना ये परीक्षा 100 नंबर की होती है, इंटरव्यू 50 नंबर का होता है और उसके बाद जो उनकी आर्थिक स्थिति जाके देखी जाती है, घरों की हालत जाकर देखी जाती है, उसके भी 50 नंबर है। इस प्रकार जो भी टोटल अंक बना फिर उसको 100 में से हम आगे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से उनका सारा हाँ, चौथा आगे स्टेप स्टेप तो नहीं है, चौथी बात हमने साथ में ये रखी हुई है कि बच्चों के कम से कम जैसे कि प्लस 2 है और ये इसके बीच में उनकी मार्क्स जो है, उसको देखते हुए कि जो बच्चे प्लस 2 के बीच में सेलेक्ट हो जाएँगे जिनका हमने एग्ज़ाम लेना है, तो वो उनके मार्क्स जो है कम से कम 75% आने चाहिए। अगर वो 75% मार्क्स नहीं लेते हैं, तो इंटरव्यू भी उनका अच्छा हो गया और अपना पास भी हो गए, घर की हालत भी ऐसी है, तो फिर वो हमारे एजेंडे के बीच में नहीं आते। मार्केट जो हमारा मेन जो क्राइटेरिया रखा हुआ उसके बीच में नहीं आते हैं, तो उनको हम छोड़ देते हैं। वैसे बहुत ही कम चांस ऐसे होते हैं, मैक्सिमम बच्चे मार्क्स ले ही लेते हैं। तो यही स्थिति हमारे कॉलेज के लिए है, यही हमारी स्थिति स्कूल के लिए है। तो ये एक चयन की प्रक्रिया जो कि पूरी पारदर्शिता के साथ बच्चों को हम चुनते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे भी बड़े जिसे कहते हैं कि उसकी एक जिज्ञासा के साथ, खुशी के साथ परीक्षा देते हैं और साक्षात्कार देते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इस काम को करते हुए और इस चयन प्रणाली जो कि बहुत ही सूझबूझ के साथ तैयार की गई है, इस तरह से हम बच्चों को लाभ देने का प्रयास करते हैं। बच्चे भी, अभिभावक भी
इस प्रक्रिया से खुश हैं कि हमें एक ऐसा मंच आगे बढ़ने के लिए मिला है। शर्मा जी, एक सवाल और दिमाग में आ रहा है मेरे कि बच्चों को किस तरह की हेल्प देते हैं? 1 साल की देते हैं या पुस्तकें ही देते हैं उन्हें या ट्यूशन फी देते हैं? मतलब वो क्या जब तक वो पढ़ना चाहे तब तक आप हेल्प करते रहते हैं या 1 साल की होती है? हमने जब ये संस्था बनाई तो उसमें यही सोचा था कि देखो मैक्सिमम जो है संस्था के बीच में शिक्षा विभाग से ज़्यादा हैं, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, कोई कैसे हैं, तो सबने समय देखा है। मैंने ही भी मैंने क्या हमारे जितने भी साथी हैं, सबने ही अपने जीवन में इतना संघर्ष किया है क्योंकि परिवार बड़े हुआ करते थे, आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। तो वो स्थिति जो देखी थी, वही स्थिति को देखकर कि उसमें हम कुछ छोटी सहायता वाली बात नहीं करेंगे, जिस बच्चे को भी हम लेंगे, उसकी हर तरह से पूरी सहायता करेंगे। तो इसके लिए हमारी संस्था की तरफ से यही निर्णय लिया गया है कि जिस बच्चे को हम सिलेक्ट करेंगे, उसमें न केवल स्टेशनरी या बुक्स, इसके साथ-साथ जो उसकी कॉलेज की स्कूल की फीस है, वो फीस, उसको किसी कोचिंग की ज़रूरत है, वो उसको दी जाएगी और इसके साथ कि ऑनलाइन कोई उसने स्टडी करनी है, कोई उसके लिए सहायता लेनी है, वो कोई अतिरिक्त बुक चाहिए, जो एक्स्ट्रा बुक जो है उसकी नॉलेज के लिए बहुत ही आवश्यक है, वो उसको दे देते हैं। यदि टैब की कोई ज़रूरत है, वो उसको हम दे देते हैं और इसके साथ ही बच्चा को ये कहे कि मेरे लिए इसकी कोई ऐसी नीड है, तो जो भी है संस्था उस पे विचार करके कि ये नीड इसकी वाक़ई बहुत ज़रूरी है, तो उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करते हैं। इसके साथ-साथ मान लीजिए कोई बच्चा जो है यहाँ से कहीं यूनिवर्सिटी में चला जाता है या कहीं और इंटर स्टेट में कहीं चला जाता है, वहाँ उसकी सिलेक्शन हो जाती है। जैसे कि 2 बच्चे हमारे, एक दिल्ली में है और एक बनारस के बीच में दोनों चयनित हुए हैं। तो ऐसे बच्चों को भी हम उनके देखो हॉस्टल की सारी फीस, मेस की सारी फीस, सारा कुछ और इसके साथ ही अपना हॉस्टल का खर्च हो गया, जो उसकी कॉलेज की यूनिवर्सिटी की फीस है, वो सारी फीस होगी, बुक्स की सारी फीस होगी। कहने का मतलब कि हर चीज़ जो भी बच्चे को चाहिए, वो सारी की सारी हमारी संस्था उनको प्रोवाइड कराती है, ताकि बच्चे ये महसूस ना करें कि हम बनना तो चाहते हैं, हमारे पास ये पैसे होते तो हम कहीं और पहुँच जाते, अच्छे पैसे होते तो हम और किसी यूनिवर्सिटी में चले जाते। उनके लिए एक ही है कि आप कुछ करके दिखाइए, बनकर दिखाइए, अपने माता-पिता के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और फिर संस्था का काम तो हमारे लिए एक है, एक प्रयास ही है। हम चाहते हैं कि ये बच्चे जो हैं, जो देश का भविष्य हैं, ये कहीं बनकर समाज का, देश का नाम रोशन कर सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। फ़ॉलो-अप कैसे करते हैं बच्चों का? क्या 1 साल में उनके रिज़ल्ट भी चेक करते हैं ताकि सहायता आगे दी जा सके? बहुत अच्छी बात क्योंकि ऐसा है हमने क्या किया इस समय हमारे पास 30 बच्चे ऐसे हमारे चयनित हो चुके हैं। तो हमने एज़ ए मेंटर जो है, एक-एक मेंटर को 2-2 स्टूडेंट दिए हुए हैं। वो 2-2 मेंटर जो है अपने 2 स्टूडेंट से हर महीने के बीच में 2 बार या 3 बार जितनी बार भी उनसे बातचीत करेंगे। उनकी सारी जो प्रोग्रेस कैसी चल रही है, उनकी स्टडी कैसी चल रही है, उनको क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हर तरह से पैनी नज़र है। ऐसा नहीं है कि एक बार बच्चे का कोई सिलेक्शन कर दी और उसके बाद उसके पीछे मुड़कर नहीं देखा या जो क्वेश्चन माँगा उसको वो दे दिया। उनके उनके साथ एक जैसे कहते हैं कि अपनापन, उनको ऐसे लगे कि पेरेंट्स से भी ज़्यादा ही हमारे से बातचीत कर रहे हैं। देखो क्या है कि इससे उनको भी अच्छा लगेगा और हमें पता लगता रहेगा, हम उनको अच्छा काम करते हैं, तो उनकी तारीफ़ करते रहते हैं, उनको और वेल डन बढ़िया, उनको क्या है अच्छे-अच्छे मैसेज बीच में ऐसे डाल देते हैं। तो 1 साल तक तो हमने रखा हुआ है, अगर हाँ, अगर बच्चा अपने उसके मार्क्स मिनिमम मार्क्स रखे हमने 70 कि 70% बच्चा अगर मार्क्स नहीं लेता है, तो उसके लिए इशारा है कि आपको हमारी तरफ से आगे हेल्प नहीं मिलेगी। तो हर साल अब जैसे उनका रिज़ल्ट आता है, तो उनका डीएमसी हम लेते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं और मान लीजिए कोई एक आधा थोड़ी-सी बच्चे की कहीं कमी है, तो वो आगे कहता है कि मैं ये अपनी इम्प्रूव कर लूँगा और सुधार कर लूँगा, तो उसको भी विचार कर लेते हैं। तो इस तरह से हम पहले 1-1 साल की देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 ही साल तक, आगे तक क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे ऐसे हैं, जिन्होंने कि बीसीए करके, एमए करके वो आगे निकल रहे हैं, क्योंकि अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा खर्च तो आगे तक का है। लेकिन हाँ, रिव्यू हम हर साल करते हैं, उसके विचार करते हैं और एक अपना फंक्शन भी करते हैं, उनके बीच में उनसे बातचीत करते हैं, उनको भी मौका देते हैं। इस तरह से हमारी सहायता जो है, ये लगातार रहती है, लेकिन रिव्यू हर साल की जाता है और उसके बाद कोई परिवर्तन होता है, तो उन बच्चों को बता दिया जाता है। बहुत खूब। और सक्सेस स्टोरी आप बताओगे? बच्चों के जितने सिलेक्शन हुए उनमें से बच्चे कुछ जॉब पे चले गए होंगे और सक्सेस बहुत ही स्टोरी अच्छा के बारे प्रश्न। में कोई थोड़ा भी बहुत। संस्था अगर है देखो सक्सेस स्टोरी के बिना कुछ नहीं है। पहले जितना भी कार्य किए जब तक समाज के सामने कुछ ना आए, तो समझिए कि लगता है कि कुछ नहीं है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका है। तो सक्सेस स्टोरी हमारी अभी अ, 21 अप्रैल 2021 से अभी हमारे 4 साल हो जाएँगे संस्था को। तो इसके बीच में सक्सेस स्टोरी तो देखो जहाँ तक है इतने कम समय के बीच में भी हमारे 3 जो विद्यार्थी हैं
2 तो बीसीए करके गवर्नमेंट कॉलेज छछरौली, यहाँ के 2 स्टूडेंट जो है बीसीए करके जो है टीसीएस कंपनी में जॉब पर लग गए हैं। तो बीसीए करके ही अब ये देख लीजिए कि बीसीए करके एमसीए करके यानी बीटेक भी खाली घूम रहे होंगे, और वो बच्चे जो है बीसीए करके साथ-साथ में ऑनलाइन कोचिंग है या इंटरव्यू की तैयारी करते रहे, क्योंकि वो बच्चा जिसके पास पैसे की कमी है, वो ही आगे उससे जुनून होता है, वो आगे निकलने वाली बात होती है। उन बच्चों ने बीसीए के साथ-साथ ही और भी ऑनलाइन जो है इंटरव्यू देने के लिए मतलब प्रयास करते रहे, और इधर से उनका बीसीए पूरा हुआ और साथ ही रिजल्ट आने से पहले ही वो बच्चे जो है टीसीएस में सेलेक्ट हो गए। और 2 बच्चे अच्छी तरह से परिवार से भी बेचारे किराए के मकान पर रहते थे, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा, उनके परिवार को भी बहुत अच्छा लगा, और इस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं, वो बच्चे आगे निकलेंगे, वो आसमान की ऊँचाइयों को छुएँगे। एक लड़की हमारी शिवांगी, जो कि पहले गवर्नमेंट कॉलेज आहड़वाला में थी, वहाँ से उसने बीए करी आर्ट्स के साथ, और उसके बाद वो लड़की यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में चली गई, और वहाँ से उसने एमए हिस्ट्री की है। एमए हिस्ट्री करके उसने देखिए कि 80% मार्क्स वहाँ पर लिए, और उसके बाद उसने बीएड जो है इस समय बीएड भी कर रही है, और इसके साथ-साथ ही यहीं पर अपना वो एज़ ए हिस्ट्री की लेक्चरर जो है यहाँ पे लगी हुई है, और उसको एक अच्छी जॉब मिल गई है, बहुत रिस्पेक्ट भी है, और बड़ा अच्छा काम कर रही है। साथ में वो यूजीसी की भी तैयारी कर रही है, और वो भी आगे निकलेगी। उसका लक्ष्य है कि मैं एक कॉलेज की हिस्ट्री के एक लेक्चरर बनूँ। तो ये 3 बच्चे तो हमारे ऐसे हैं, दूसरे भी उनको देख-देख कर, उनको रोल मॉडल मानकर कि ये बच्चे बिल्कुल। हमारे लिए आदर्श हैं, क्योंकि हम समय-समय पर बच्चों को बताते रहते हैं। अखबार के माध्यम से, अपने ग्रुप के माध्यम से, ग्रुप भी हमने बनाया हुआ है बच्चों का अलग से, उनसे कुछ न कुछ बातें शेयर होती रहती हैं, और बच्चे भी इस तरह से लगे हुए हैं, कोई आईआईटी के लिए, कोई नीट की कोचिंग में लगा है, कोई आईआईटी के लिए लगा हुआ है, और कुछ कोई आगे एमसीए। अब इस समय एक बच्ची हमारी अपने यूपीएससी के लिए भी तैयारी कर रही है, एक लड़की जो है जैसे वो बनारस में पढ़ रही है, उसका यूपीएससी का विचार है। तो इस तरह से बच्चे हमारे लगे हुए हैं, 3 तो ये जॉब पे लग गए हैं, और जो आगे पढ़ रहे हैं, उनके सबका भी प्रयास है। हम केवल हमारा मकसद यही नहीं है कि यही कि 3 बच्चे हमारे निकल गए, एक अच्छी हमारी बात हो गई। सबसे बड़ी बात मैं कुमार साहब आपसे ये शेयर करना चाहूँगा कि हम सब की जो बात है कि केवल नौकरी देना ही नहीं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ही नहीं, बल्कि इसके साथ-साथ आज जो समय की माँग है, जो देश के बीच में चल रहा है कि बच्चों में संस्कारों की कमी है। बहुत खूब। शिक्षा के साथ-साथ जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी बात है, एक अच्छे नागरिक समाज के लिए तैयार करना। तो हम सब शिक्षाविद हैं, हमारी भावनाएँ उन बच्चों के साथ भी हम ऐसे संदेश उनको देते हैं, ऐसी चर्चा उनके साथ करते हैं कि हमें केवल और केवल ये नहीं कि हम आपको धन दे रहे हैं कि आपको नौकरी लगाने के लिए, आपको शिक्षा देने के लिए। हम ये चाहेंगे कि आप ऐसे कि सुसंस्कृत नागरिक बनें, आपकी जो छाप है समाज के ऊपर पड़े। हम उनको सुसंस्कृत नागरिक बनाने में भी समय-समय पूरी सहायता करते हैं, उनको ऐसा ज्ञान देते हैं, ये बातें उनसे हुँ। करते हैं। तो हमारा मकसद एक अच्छे नागरिक भी देश के लिए तैयार करना, जो आज समय के बीच में बहुत बड़ी कमी आ रही है, ख़ास करके शिक्षा के क्षेत्र में, तो बहुत आवश्यक है। वो हमारी प्राथमिकता है कि हमने नैतिक तौर पर भी बच्चों को एक अच्छे सुसंस्कृत नागरिक बनाना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक अच्छा नागरिक बने बच्चा, नौकरी तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो एक अच्छा नागरिक हो, एक अच्छा इंसान हो। तो इस विषय पे हम किसी और दिन भी चर्चा करेंगे कि जो आज का संदर्भ है, बच्चों में नैतिकता की बहुत कमी है, और कई विषय सामाजिक विषय और उठाएँगे, किसी और दिन टाइम निकालेंगे। और 1-2 क्वेश्चन मेरे और हैं। एक तो हाँ जी। फंड-रेज़िंग, फंड कहाँ से आता है? जो बहुत ज़रूरी है, जिसके साथ ही ये संस्था चलती है। आपने सभी प्रश्न जो हैं एक से एक बढ़कर चुनकर निकाले हैं। तो ये प्रश्न आपका कि देखिए पैसे के बिना कोई भी काम नहीं चलता है, और बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मीटिंग में सबसे पहले हमने शुरुआत जो करी थी कि इतना पैसा भी ना रखें कि जिससे कुछ मेंबर बने और उसके बाद वो मेंबर साथ छोड़ दें। तो हमने ₹500 प्रति मास ये मेंबरशिप के रखे हैं, जो कि हर महीने लेते हैं। तो उसके बीच में शुरू-शुरू में तो ऐसे रहा कि 1 महीने का देते थे, फिर 3 महीने पे बात आई। तो हमने तो इसके लिए ₹500 प्रति मास मेंबर से रखे हुए हैं। तो लगभग हमारे पास इस समय 100 के आस-पास मेंबर हैं, जो बिना कहे अपनी राशि संस्था में ऑनलाइन देते हैं। कैश नहीं लेते हैं, जो दे ऑनलाइन दें, क्योंकि हमारे हुँ, पास अपना सीए रखा हुआ है, सारा हुँ, सिस्टम से काम होता है, आईटीआर भरते हैं, और बिल्कुल। आईटीआर भी हमारी 2 आईटीआर जा चुकी हैं, बैलेंस शीट बनती है, सब सिस्टम से सारा ऐसा काम है, और ऑडिट ऑनलाइन ऑडिट ही हम बच्चों की सबकी उनकी पे आती है और सबकी रसीद कटती है।
तो 500 रुपए रखा हो, बाकी कोई अपनी इच्छा से कोई और देना चाहता है तो दे सकते हैं। कई साथियों ने ऐसे दिया है, बाहर से भी कई साथियों ने कुछ पैसे भेजे हैं, तो इस तरह से हो रहा है। लेकिन ये अब 100 मेंबर हैं और 50,000 इकट्ठे हो रहे हैं, खर्चा आगे से आगे बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम संस्था जो है, इस धन को और इकट्ठा करने के लिए आपस में विचार करके कि हम एक एफसीआरए, क्योंकि हमारा एटीजी के तहत भी सर्टिफिकेट बन चुका है, 12A भी बन चुका है और सीएस का भी सर्टिफिकेट हमारा बन चुका है। तो तीसरा जो एफसीआरए एक सर्टिफिकेट है, तो ये हमारा जो सर्टिफिकेट है, ये 3 साल की जब हमारी आईटीआर हो जाएगी, तो उसके बाद बनेगा। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर हम और दूसरी कंट्री से भी जो डोनेशन जो है उनसे ले सकते हैं और उनका भी उनको बेनिफिट मिल सकता है और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि बाहर से हम सहायता लेकर, क्योंकि अपने इस मंच को, इस संस्था को न केवल अपने जिले तक ही सीमित रखें, कि आगे इसके लिए भी बढ़ें, अपने और अपने स्टेट की बात करें, दूसरे इंटर स्टेट की बातचीत करें, आगे भी इससे लाभान्वित हों। तो उसके लिए प्रयास है कि जब एफसीआरए वाला काम हो जाएगा, तो हम बाहर से और भी डोनेशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए हमारी अपनी वेबसाइट भी है, उसके भी और आगे अपने ऐसे विचार देते रहेंगे। तो इस तरह से अभी तो केवल लगभग 100 मेंबर हैं और आगे फिर विश्वास है कि जब नीति और एक अच्छी नीति नियत से सभी काम कर रहे हैं, तो ईश्वर भी साथ देंगे और समाज का भी पूरा साथ मिलेगा और इस तरह से संस्था भी हमारी आगे से आगे बढ़ती जाएगी। मेरा आखिरी क्वेश्चन यही था कि भविष्य में आप क्या करने वाले हैं? क्या यमुनानगर जिले तक ही सीमित रहोगे? वो उसका जवाब आपने दे भी दिया है। एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ और इसके बाद समापन होगा लाइव टेलीकास्ट का हमारा, कि प्राइवेट स्कूलों के बच्चे, कुछ ऐसे स्कूल हैं जैसे हरियाणा बोर्ड के स्कूल होते हैं, उसमें भी गरीब बच्चे आते हैं, थोड़ा बहुत वो चलो स्टेटस मेंटेन कर लेते हैं, जो कि समय के अनुसार ज़रूरत भी होती है। क्या ऐसे बच्चों को आगे भविष्य में चुनने का कोई प्रावधान होगा, कोई ऐसी बात होगी? पहले तो हमने विचार किया था कि केवल हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को ही लेंगे और क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत ही गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं। जिन पेरेंट्स के पास कुछ पैसा होता है, वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। लेकिन जैसे हमें 4 साल काम करते हुए तो देखा कि ऐसी बात नहीं, विचार भी किया, प्राइवेट स्कूलों में भी गए, तो वहाँ के उनसे बातचीत करके भी देखा कि ये जो कुछ ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो हरियाणा बोर्ड से संबंधित है या सीबीएसई बोर्ड से संबंधित हैं, कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, चाहे वो भूखे रह लें, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए वो प्राइवेट स्कूल को भी चुन लेते हैं। तो उनमें से 5-10% ऐसे लोग भी होते हैं, तो वहाँ के स्कूल के भी लाभ देते हैं। तो हमने इसके ऊपर विचार किया है और मीटिंग भी करी थी कि हम इसके ऊपर अब एक प्रस्ताव ऐसा पास करेंगे, जिसके बीच में जो खास करके ऐसे स्कूल हैं, उन बच्चों को भी हम उन बच्चों को भी लाभ देंगे। इससे क्या लगेगा कि वो बच्चे भी जब हमारे बीच में आएँगे, तो और हमें भी एक अच्छा मिलेगा, क्योंकि उन बच्चों का ढंग जो है, चाहे वो इंटरव्यू देने का ढंग है, बोलने का ढंग है, कुछ फ़र्क होता है और अगर वो हमारे पैमाने पे उसी पे आते हैं जैसे सरकारी स्कूलों के लिए हम चुनते हैं, उन बच्चों को भी लाभ देंगे। शर्मा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इसी तरह से चर्चाएँ हम आगे भी भविष्य में करते रहेंगे और आज बस इतना ही। आप सबका, श्रोताओं का, शर्मा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद।